नमस्कार। मध्य पूर्व दुनिया की राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ कई अहम सैन्य ठिकाने स्थापित कर रखे हैं। अमेरिकी सेना बड़ी संख्या बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों में है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों समुद्री मार्गों की निगरानी, आतंकवाद से मुकाबले और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आज हम आपको मिडिल ईस्ट में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बहरीन में 8300 से अधिक अमेरिकी ठिकाने तैनात हैं। यहाँ पर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय है। लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के हिस्सों पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने अपना यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी यहीं पर बना रखा है। बहरीन में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस भी मौजूद हैं, जो 47 देशों का मल्टीनेशनल कोएलिशन है, जो फारस की खाड़ी और लाल सागर में ड्रग्स और हथियार की तस्करी की निगरानी रखता है। कतर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस है, जो कतर की राजधानी दोहा के पास स्थित है। ये अमेरिकी वायुसेना के सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय है और यहाँ आमतौर पर लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस पश्चिम में मिस्र से लेकर पूर्व में कजाकिस्तान तक फैले क्षेत्र की निगरानी करता है। अमेरिकी सैनिकों की सबसे बड़ी मौजूदगी कुवैत में है, जहाँ लगभग 13,500 सैनिक तैनात हैं। इनमें अली अल सलेम एयरबेस और कैंप अरीफेजान तथा कैंप बहरीन शामिल हैं। अमेरिकी सेना कैंप बहरीन की स्थापना 2003 के इराक युद्ध के दौरान की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में करीब 4500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ अल धाफरा एयर बेस पर अमेरिकी वायुसेना मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका का दुबई में जेबेल अली बंदरगाह है, जो नियमित रूप से अमेरिकी विमान वाहक पोतों और अन्य जहाज़ों की मेज़बानी करता है। इराक में लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र अरबिल 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका का ये सैन्य अड्डा इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र अरबिल में स्थित है। ईरान ने 2020 में जवाबी कार्रवाई में इस अड्डे को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया था। उसके बाद अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमान की हत्या कर दी थी। अमेरिकी सैनिक अपने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और युद्ध अभ्यासों पर इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब में लगभग 2700 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो अमेरिकी सैन्य विमानों के संचालन करते हैं। ये सैनिक रियाद से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात है। जॉर्डन में लगभग 4000 अमेरिकी सैन्य कर्मी तैनात हैं। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने मुआफाक सल्ती एयरबेस पर दर्जनों हमला करने वाले विमान भेजे हैं, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी हवाई शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। सीरिया में लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई यानी कि एक्शन से पहले अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत को असामान्य रूप से बढ़ा दिया है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल थे। अमेरिका और इजराइल की करीबी दोस्ती को भी इसी रणनीति के नजरिए से देखा जाता है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के प्राथमिकता ईरान के प्रभाव को सीमित करना और उसके परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाए रखना है। इसके साथ ही अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी के जरिए तेल आपूर्ति और ऊर्जा मार्ग पर भी नज़र बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों के माध्यम से उनके जरिए अपने प्रभाव को दबदबा कायम रखने की कोशिश करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।